हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे खासे। चलिए, आज हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस। क्वेश्चन टैग का कई लोगों ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला ये चीज की प्रैक्टिस करा दिया जाए, तो हम क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं आज। और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे रूल्स के साथ में अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं और इतना प्रैक्टिस आपको करा दिया जाएगा कि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। केवल आप लोग का साथ चाहिए और आप लोग बराबर साथ देते रहिए, अच्छा सा अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग चलने वाले क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी पढ़ा आपने पढ़ लिया होगा, मुझे विश्वास है। तो चलते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो क्वेश्चन टैग के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चन टैग आपको बनाना है तो इसका मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया। यानी पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट। क्लियर है ना? हेल्पिंग वर्ब होगा और क्या होगा, सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का मतलब आपको बनाना इन्वर्जन। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सा, शॉर्ट फॉर्म। क्लियर हो गया ना? बताए हैं ना आप लोग को, इज नॉट इजेंट हो गया, आर नॉट आरेंट हो गया, एम नॉट आरेंट हो गया, कैन नॉट कांट हो गया। बिल्कुल अच्छे से मालूम है। अगर सब मालूम है, लेकिन ध्यान देना, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ध्यान देते चलिएगा एक एक पॉइंट को। कहीं ना कहीं देखिएगा कोई ऐसा तो नहीं अलग पॉइंट आपके लिए आ गया हो, तो समझते रहिए। पूरे जितना भी आपने पढ़ा उसका एक एक रूल आपके सामने होगा, पूरे रूल आपके कंफर्म हो जाएंगे, बस समझते चलिएगा। देखिए लिखा, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा जो है गरीब लोगों की मदद करता हूं। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्वेश्चन टैग में पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब यहां तो है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो दो बातें दिमाग में चलनी चाहिए। या तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है या तो वो पास्ट इंडिफिनिट है, क्योंकि इसी में तो हेल्पिंग वर्ब मिलती नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट, तो बात है कि कैसे जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब क्या मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एसआरईएस फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट है। आप समझो। तो देखो यहाँ पे वर्ब क्या मिली, हेल्प मिला ना, तो हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या मिलेगी, डू और डज। बिल्कुल सही थिंकिंग किया, डू और डज मिलेगा। तो भाई चलिए, अब डू लगे कि डज लगेगा, लेकिन बताया है लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वही नाउन का प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन का प्रोनाउन होगा। तो देखो सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई, तो आई का इधर भी क्या बनेगा भाई, आई ही तो होगा। क्या होगा, आई हो जाएगा। कंफर्म है ना? क्या होगा, आई होगा। देखो भाई मार्कर का प्रॉब्लम चल रहा है, आई होगा ना, यहां पे आई हो जाएगा। अब देखो इससे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वो आप थिंकिंग कर लो, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब देखो मैंने बताया कि डू या डस मिलेगा, तो आई के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, डू मिलेगा ना। अब इसमें देखो बताया ये भी है कि अगर आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, निगेटिव है अफर्मेटिव में मींस निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव बनेगा। यानी क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, डोंट होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। यानी डोंट आई, इतना ही बनेगा। समझे कि नहीं, डोंट आई। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, देखो अगला क्या लिखा हुआ है, ज्योति सेल्डम गोज देयर। ज्योति कभी कभी वहां जाती है। सेल्डम का मतलब समझते ना, कभी कभी, तो बात को समझिएगा। अब यहां पे समझना, पहले वही बात आई तो क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है तो फिर वही टेंस में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एसआरईएस फॉर्म मिला ना, तो एसआरईएस फॉर्म मिला तो मतलब कौन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, डू डज मिलेगा। अब दिमाग में बैठा लो, लेकिन डू डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो ज्योति के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, सी मिलेगा ना। क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा।
तो अगर सी मिलेगा यहाँ पे, सी मिलेगा ना, तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू डज में से क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज, अब ऊपर वाला देखो पॉजिटिव है ना, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला निगेटिव बनेगा, यानी भैया आपकी थिंकिंग क्या होगी, डजंट हो जाएगा, है ना, डजंट होगा ना, तो डजंट सी तो हो गया। लेकिन भाई समझिएगा गलत है, थिंकिंग है ना सही, हाँ बिल्कुल गलत है भाई। क्यों नहीं होगा कि आपको मैंने रूल बताए थे, क्योंकि ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाला निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, तो ये निगेटिव है भाई। कैसे बताया था, यदि किसी वाक्य में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू ये सभी शब्द आते हैं ना, तो वो वाक्य क्या होगा, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये इतने बड़े खुद हैं, अपने आप में इतने नकारात्मक है ना कि अपने आसपास नाट को तो भटकने ही नहीं देते, यानी खुद अपने आप में निगेटिव है। यानी ये अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, यानी पॉजिटिव बनेगा ना, तो पॉजिटिव बनेगा तो यहां से केवल क्या निकलेगा, डज होगा। क्या होगा, डज सी आएगा। कंफर्म हुआ ना, क्लियर, डजंट सी मत करना भाई। अगला देखिएगा, लिखा ही न्यू मी वेरी वेल, वो मुझे अच्छे से जानता था। तो समझिएगा फिर वही बात, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मैं बिल्कुल आपको एक एक टाइप से करा रहा हूं, एक एक टाइप से समझिएगा। ही न्यू मी वेरी वेल, वो मुझे अच्छे से जानता था, क्या बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, तो दिमाग में दो बातें चलनी चाहिए, एसआरईएस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म या तो सेकेंड फॉर्म। तो बोलो यहाँ पे कौन सा फॉर्म है भाई, सेकेंड फॉर्म ना, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफिनिट है, अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या मिलती है, डिड मिलती है ना, समझना। तो ऊपर वाला देखो पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, यानी क्या होगा, डिडंट होगा कि नहीं, डिडंट होगा, क्लियर। और उसके बाद में क्या आएगा क्वेश्चन टैग में, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट ही से क्या बनेगा, ही बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई ना, चल बहुत अच्छे भाई। फिर देखिए अगला लिखा, विराट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी विराट जो है अक्सर खेला करता था मैच। यूज्ड टू का मतलब क्या है, तो समझिएगा, यूज्ड टू यानी किसी चीज का लगातार लती होना, आदि होना, तो यूज्ड टू ऐसा किया करता था वो। तो देखो यूज्ड टू का मैंने आपको रूल बताया है, पहले तो आप थिंकिंग क्या कर सकते हो, देखो भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो फिर तो देख लो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, डिड मिलेगी ना। तो पहले देख लो ये पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव बनेगा, तो डिड मिलेगा, तो डिड का क्या होगा, डिडेंट हो जाएगा, है ना, डिडेंट हो गया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, विराट, विराट नाउन है, तो नाउन का प्रोनाउन क्या होगा, ही हो जाएगा ना, ये भी हो गया। या इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने बताया है कि अगर यूज्ड है तो आप उसको यूजेंट कर सकते हो, अगर यूजेंट है तो यूज्ड कर सकते हैं, क्लियर ना। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूजेंट, विराट को क्या बोलेंगे, ही, यानी यूजेंट ही भी बोल सकते हैं, क्लियर ना। अब अगला देखो, अगला समझो भाई, अगला क्या है, आई थिंक ही इज राइट। पॉज करके आप अपने आप करने का प्रयास करो, करने के बाद देखो हमने सही किया गलत किया, क्या हुआ कैसा समझना। तो लिखा आई थिंक ही इज राइट, मैं सोचता हूं ही इज राइट, वो सही है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलते हैं, क्वेश्चन टैग बनाओगे भाई, तो क्वेश्चन टैग देखा जाए, आई थिंक ही इज राइट, मैं सोचता हूं कि वो क्या है, सही है। तो देखो हाँ, तो देखो मैंने कहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूं ही इज राइट, वो क्या है, सही है। तो बात समझो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आगे देखोगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर थिंकिंग वही करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एसआरईएस फॉर्म, है ना। तो देखो थिंक है तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज करके आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलो हाँ थिंकिंग कर लेते, करते रहिएगा। तो डू मिलेगा ना भाई, डू मिल गया, मतलब ऊपर पॉजिटिव है तो निगेटिव, यानी क्या बनेगा, डोंट बन जाएगा, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, कंफर्म ना। बट ध्यान रखना गलत है भैया, समझिएगा पहले बात को, हाँ तुरंत दिमाग नहीं जाना चाहिए, बस आगे पहुंच जाओ, समझो तो पहले सेंटेंस, जब तक समझोगे नहीं तब तक कहां होगा।
लिखा आई थिंक मैं सोचता हूं कि वो सही है। तुम्हारे सोचने से क्या होगा, थिंकिंग करो। हमरे सोचने से क्या होगा, वो जो भी है वो है, कंफर्म ना। तो यहां पे जो ये बात लिखी है ना, आई थिंक मैं सोचता हूं, ही इज राइट। आई थिंक का कोई मतलब नहीं है, वो सही है नहीं है उस पर डिपेंड करता है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, कंफर्म ना। तो ये बात बिल्कुल नहीं जाइएगा इस पर भाई। ही इज राइट लिखा हुआ है तो इस पर आओ, इज मिलाना, मिलाना तो पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, तो इज का क्या होगा, इजेंट होगा ना, क्या हो जाएगा, इजेंट होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट कौन है, ही का ही मिलेगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इजेंट ही हो जाएगा। क्लियर ना। तो आई थिंक ही इज राइट, इजेंट ही, ये होगा। ये मत करना भाई कि डोंट आई, गलत हो जाएगा, समझे ना। आगे देखो लिखा वी बिलीव्स, हम विश्वास करते हैं दैट यानी कि द सन इज आ बॉल ऑफ फायर। हम विश्वास करते हैं कि सूर्य आग का गोला है। सूर्य आग का गोला है, हमरे विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, कंफर्म ना, बात समझना। हमरे विश्वास करने से कुछ नहीं होने वाला, सूर्य आग का गोला है, ठीक है ना। तो इस बात पर मत जाना भैया, क्लियर ना, बस केवल इधर आइएगा। तो लिखा द सन इज ए बॉल ऑफ फायर, तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव बनेगा, इज मिला तो इज का क्या होगा सर जी, एजेंट होगा कि नहीं। हाँ, फिर सब्जेक्ट आएगा तो सन से सब्जेक्ट क्या मिलेगा, इट ही तो मिलेगा। नॉन लिविंग बीइंग तो क्या होगा, इट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, इजेंट इट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे, अच्छे से समझे है ना। चलिए प्रॉब्लम हो तो बताइएगा भाई। फिर लिखा है अगला, someone has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, बटुआ चुरा लिया है, ऐसे ही बोल रहा हूं यार। तो someone has stolen my purse हो गया। अब देखो भाई, तो देखो यहां पे पहले सेंटेंस को देखो, पॉजिटिव है ना तो निगेटिव बनेगा। अच्छा तो हैज मिला ना, तो हैज लेकर के आ गए तो हैज का क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाओगे तो हैजेंट तो होगा कि नहीं भैया, हैजेंट हो जाएगा। और समवन मिला ना, तो आपको बताया है मैंने, अगर वाक्य का सब्जेक्ट समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, ये सभी हो ना, तो हमेशा वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। क्या होगा, दे होगा, याद रखिएगा। तो समवन मिला ना तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। बट भैया सही है, सही है का, सही तो नहीं है ना भाई, गलत है। क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगी, शॉर्ट फॉर्म जो भी लगेगी क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के अनुसार ना, तो दे के साथ हैज नॉट थोड़ी होगा, हैजंट थोड़ी होगा, क्या होगा भाई, हैवेंट हो जाएगा, समझे ना। क्या होगा, हैवेंट दे होगा। क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ, वेरी गुड। अब देखते हैं अगला। अगला थोड़ा पॉज करके दिखा दो हमें। बिल्कुल करो। लिखा आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। क्या करोगे इसको, चलो करो भाई। हैव मिला ना तो हैव का क्या करोगे, हैवेंट होगा, वेरी गुड, हैवेंट हो गया ना। फिर उसके बाद में भाई सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन टैग का, तो क्या मिलेगा, आई हो जाएगा। सही हो गया, गलत है, बिल्कुल गलत है। समझिएगा बात को, क्यों गलत है भाई, भाई जी माइंड करो। ये हैव लिखा हुआ, हैज लिखा था ना, हैज हैव लिखा था, तो ये यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब था। मीन्स समझिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब थी, और जैसी हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद वैसा वर्ब भी था। हैज हैव, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आता है, बिल्कुल था। यहाँ पे हैज हैव फिर क्या है, ये हैव लिखा, लेकिन क्या हैव के बाद में वर्ब की कोई थर्ड फॉर्म है क्या, हाँ, ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है। तो भैया फिर समझिएगा है क्या, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसका, मेन वर्ब का, जल्दी वर्ब का काम नहीं कर रहा, मेन वर्ब कर रहा है। और मेन वर्ब बोलोगे तो क्या, हैव जो होता है ना उसका मतलब होता है रखना या खाना खाना, होता है इसका रखना या खाना खाना, तो याद रखना भाई। और हैव सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैड, याद रखना, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना।
तो हैव मिला ना, तो याद रखो। अब देखो ये भैया फर्स्ट फॉर्म है ना, अगर फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अभी आपको मैंने क्या याद दिलाया था, डू और डज मिलेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट आई है ना, आई है प्रोनाउन, इसका क्वेश्चन टैग का भी तो सब्जेक्ट आई होगा, तो आई के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। अब देखो ऊपर वाला जो है अब पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, डोंट होगा और क्या हो जाएगा, आई, ऐसा बनेगा। कंफर्म हुआ ना, डोंट आई होगा, हैवेंट आई मत करना भाई, मत जाइएगा कहीं, देखो प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, मिलता है बिल्कुल कंफर्म मिलता है, लेकिन समझिएगा। आगे देखो लिखा सी हैड मनी टू बाय अ ब्लैंकेट, उसके पास पैसा है क्या खरीदने के लिए, रजाई खरीदने के लिए, तो समझिएगा इसको भी अच्छे से। हाँ हैड मिला ना, तो क्या हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी कोई केस है, नहीं है ना, तो समझ लेना ये हैड अपने आप में मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो हैड देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन मिलेगा, डिड मिलेगा। अफर्मेटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, डिड होगा, यानी क्या, डिडेंट हो जाएगा, और क्या मिलेगा, सी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। समझे ना, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा भाई, बट कंफ्यूजन ना हो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला देखते हैं, आगे लिखा है अ फ्यू पीपल विल गो देयर, अ फ्यू पीपल विल गो देयर, कुछ लोग वहां जाएंगे। बात को समझिएगा, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, अगर किसी वाक्य में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नथिंग, नो वन, नथिंग हो गया, नो वन हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया आ जाए, तो ये खुद में अपने आप निगेटिव है। हाँ लेकिन आ फ्यू, आ लिटिल ये निगेटिव नहीं है, इनको पॉजिटिव माना जाता है, इनसे पॉजिटिव सेंस निकलता है, तो समझना। लिखा अ फ्यू पीपल विल गो देयर, तो देखो बनाओगे इसको क्वेश्चन टैग, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें क्या मिला, विल मिला, तो विल मिला, तो विल से क्या होगा, विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। अब देखो ऊपर वाला पहले देख लो, पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव है, आप यू है ना, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, विल का क्या शॉर्ट फॉर्म बताया है, वांट बताया है ना, वांट हो गया। फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, पीपल है ना, लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या बोलोगे, वे बोलेंगे ना, तो वे का मतलब क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। समझे ना, क्या होगा, दे हो जाएगा। क्लियर ना। अब आगे देखते, लिखा सी हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह उठती है। उठा करो भाई, आप लोग भी उठा करो, पढ़ाई करो, सुबह जितना उठो, जितना मेहनत करोगे, जितना अपने आप को तपा दोगे, उसका रिजल्ट उसी वैसा ही आपके सामने आएगा। तो मेहनत करो उठ के। लेकिन सी हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बात को समझिएगा। अब यहां पे देखो आप लोग, तो पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो दो बातें दिमाग में चल जानी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म एसआरएस सिक्योर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है तो डू और डज कंफर्म। अब देखो हार्डली मिला ना, तो हार्डली क्या बड़ी मुश्किल से किसी वाक्य में आ गया, तो ये खुद निगेटिव सेंस देता है, अर्थात ये निगेटिव है, निगेटिव क्या, निगेटिव, तो इसका जो है क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्लियर। तो डू डज मिला, तो डू डज में से कोई लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहाँ, सी ना, तो सी जो होगा सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा, डज ना, तो डज हो जाएगा, और क्या होगा, सी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझे। आगे देखो लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कह सकता हूँ द वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव क्या है, कुछ नहीं। आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, सब संभव है। करने का प्रयास तो करो, क्योंकि देखो अगर कुछ आपसे नहीं होता ना, तो आप हमारी थिंकिंग क्या होती है, हमारी थिंकिंग क्या है कि मतलब जो है ये हमसे ये नहीं कर सकते, या कुछ ऐसी थिंकिंग आती है। पता है ना, जो तुमसे नहीं होता ना, क्योंकि आपसे अगर वो चीज नहीं हुई तो उसका एक रीजन है। क्या रीजन है, आप लोग थिंकिंग करिए, उसका रीजन कुछ ना कुछ है कि आप अगर उस काम को आपसे वो नहीं हो रहा, तो उसका रीजन है कि वो चीज वैसी हाई है भाई। आप लोग वही चीज पाने का प्रयास ही करते हो जो कठिन है, तो बिल्कुल यार भाई कठिन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करिए। बस
देखिए लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखो भाई इज मिला ना, तो समझिएगा क्वेश्चन टैग बनेगा, हेल्पिंग वर्ड है तो इज से क्या होगा, इज मिल गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले को पहले देख लो, पॉजिटिव है कि अफर्मेटिव, पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो निगेटिव है ना, नथिंग है, नथिंग खुद निगेटिव रखता है तो निगेटिव है, तो फिर कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इज है तो इज लिख लिया भाई। अब देखो नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, थिंग लगे तो उसके लिए मैंने बताया क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा भाई। तो इट के लिए देखो इज सुटेबल है ना, बिल्कुल सुटेबल है, तो इज इट हो जाएगा। कंफर्म, समझ में बात आई ना। तो चलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आगे आपको हम नए क्वेश्चन कराते हैं, नए क्वेश्चन की ओर लेके चलते। इस ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। बस देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। तो आप लोग पास करके अपने आप करने का प्रयास करें। दिस इज अ बुक, देखिए समझिएगा, क्वेश्चन टैग का मतलब बताया हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। मैं बात कर रहा था कि यहाँ क्या होगा, तो देखो दिस लिखा हुआ है ना, तो पहले एक बार रूल याद कर लो, मैं आपको याद करा देता हूं। दिस हो गया, दैट हो गया, अगर वाक्य के शुरुआत में आ जाए दिस दैट, तो उसका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो इट होगा। दिस हो गया, दोज हो गया तो दे होगा, वन है तो वन ही होगा, और देयर है तो देयर ही होगा। इस बात को मैंने बताया था, ठीक है ना। तो देखो लिखा दिस इज अ बुक, बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, यानी इज है, तो इज का क्या हो जाएगा भाई, इज का क्या होगा, इजेंट होगा। और दिस के लिए जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वो क्या मिलेगा, इट, यानी इजेंट इट। कंफर्म। दूसरा देखते हैं, लिखा दैट बॉय इज हैंडसम, दैट बॉय इज हैंडसम, वो लड़का जो है बड़ा सुंदर है, वो लड़का सुंदर है। तो एक बात समझना, क्योंकि वही थिंकिंग ना बैठ जाए, दिस है दैट है तो इट लगा दीजिएगा। याद रखना दिस दैट है इट होगा, दिस दोज है दे होगा, वन है वन होगा, देयर है देयर होगा। लेकिन अगर इनके बाद में कोई नाउन है, क्या है, अगर इनके बाद में कोई नाउन है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा ना, यह इसी नाउन से बनेगा, इसी नाउन का प्रोनाउन होगा। फिर दिस दैट को मत लेना, क्योंकि बोला दैट बॉय, दैट की बात थोड़ी, दैट बॉय वो लड़का सुंदर है। तो देखो इस मिलाना, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, इजेंट होगा। कंफर्म, इजेंट होगा। अब दैट बॉय वो लड़का है तो लड़के का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही होगा, क्वेश्चन मार्क। कंफर्म। अब देखिए दूसरा लिखा है दोज आर, दीज आर नॉट फॉर हिम, ये उसके लिए नहीं है, तो समझिएगा। देखा जाए यहाँ पे पहले पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अच्छा निगेटिव है, सॉरी निगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव होगा, तो मतलब क्या निकलेगा, आर ही तो आएगा। कंफर्म। अब देखो दो दीज मिला ना, तो दीज का जो क्वेश्चन टैग में बताया सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दीज दोस्त का क्या होगा, दे होगा। अब ये देख लेना कि क्या आर इसके लिए सुटेबल है, बिल्कुल सुटेबल है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर ही लगता है, तो कंप्लीट हुआ। कंफर्म। अब अगला लिखा है लेट्स वॉच अ मूवी, चलो चले मूवी देखा जाए। तो देखो यहाँ पे लेट्स लिखा है, लेट्स लिखा हो या लेटस लिखा हो, लेट्स से स्टार्टिंग हो लेटस हो, तो याद रखिएगा उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा आपको याद ही रखना है, क्या होगा, शैल बी, क्या होगा, शैल बी हो जाएगा। कंफर्म ना। अब देखते हैं अगला लिखा है लेट मी गो देयर। अब समझिएगा अगर लेट के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव के साथ है, ऑब्जेक्टिव के समझते मी हो गया, देम हो गया, अस हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, यू हो गया। अगर लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है या कोई नाउन आता है तो याद रखना फिर जो है ना शैल बी नहीं होगा, फिर विल यू होगा। क्या होगा, विल यू होगा, यानी कि लेट मी गो देयर लिखा हुआ है, याद रखिएगा विल यू हो ही होगा। ये मी पर नहीं जाना, देम पर नहीं जाना, सोहन, रोहन, प्रेमलता, कुछ भी नाम लिखा किसी पे नहीं जाना। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, कोई नाउन ही रखा है, तो याद रखना केवल क्या होगा, विल यू हो जाएगा,
विल यू होगा। कंफर्म, समझ गए ना। अगला देखिए लिखा है डोंट हेट द पुअर। डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। तो देखिएगा जब कभी बताया है आपको पास्टिव रिक्वेस्ट या कमांड हो, पास्टिव रिक्वेस्ट या कमांड हो, यानी पास्टिव रिक्वेस्ट हो या तो ऑर्डर हो, तो याद रखना हमेशा क्या करते हैं हम लोग, विल यू या वांट यू दोनों का प्रयोग कर सकते, दोनों का कर सकते, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर निगेटिव कोई कमांड हो, निगेटिव रिक्वेस्ट हो, तो देखो निगेटिव है ना, डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। तो देखो निगेटिव कमांड है, निगेटिव रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए हमेशा बताया विल यू होगा। क्या होगा, विल यू। याद रखिएगा एक रूल भाई, तब तो समझोगे। विल यू होगा। आप देख रहे हैं विल यू कहां कहां हो रहा है, विल यू होगा। कंफर्म ना। अब चलते हैं आगे। देखिए लिखा नन ऑफ योर फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट, आपका मित्रों में से कोई भी बुद्धिमान नहीं है। अच्छी बात है नहीं भाई। तो देखो यहां पे पहले ऊपर देख लो पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है ना, नन मिल गया। निगेटिव सेंस देगा ना तो पॉजिटिव है तो क्या बनेगा भाई, सॉरी निगेटिव है ना तो पॉजिटिव बनेगा, तो इज है ना तो फिर पॉजिटिव बनेगा तो इज ही होगा। ठीक है ना। अब देखो सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन टाइप का, तो नन से क्या आएगा भाई, नन से क्या आएगा, दे ही तो आएगा। क्या आएगा, दे आएगा ना। लेकिन देखो समझो तो क्या दे के लिए इज सुटेबल है, नहीं जी बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो दे के लिए इज नहीं क्या होगा, आर हो जाएगा, आर दे होगा। कंफर्म ना। अब अगला देखो क्या लिखा है, गेट आउट, भाग जाओ। समझना, गेट आउट भाग जाओ, या कभी समझिएगा जब कहीं फटकार की भावना, मतलब आदेश और प्लस में फटकार ऐसी हो, मतलब फटकारा जाए, आपको डांट आ जाए, तो जहां डांट की भावना हो हमेशा याद रखिएगा उसका क्वेश्चन टैग कांट यू होगा, यानी क्या होगा, कांट यू होगा। क्या हो जाएगा, कांट यू होगा। समझे ना भैया। हाँ तो चलिएगा देखो अगला लिखा है गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो देखो इसमें भी क्या है, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड हो, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड हो तो विल यू और वांट यू हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, विल यू भी हो सकता है, समझिएगा, विल यू भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वांट यू भी हो सकता है। ठीक ना, समझ गए। अब अगला देखो प्लीज गिव अप मी अलोन, कृपया मुझे अकेले छोड़ दो। प्लीज गिव अप मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो देखो प्लीज है ना, ये भी पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड में आएगा, रिक्वेस्ट में आएगा, तो वही बात होगी, याद रखिएगा। या तो विल यू होगा, क्या लिख सकते हैं, विल यू भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा, वांट यू भी हो सकता है। बात समझ में आई ना। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे ना, कंप्लीट कर लीजिए। तो कंप्लीट हो गया ना आप लोग, तो इसको आप लोग अच्छे से और मजबूत कर लीजिए। जितना भी रहा प्रैक्टिस लगभग आपको करा दिया है। अब इसके बाद में मैं आपको जो भी और भी पढ़ाए हैं, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन, उसका एक्सरसाइज लेकर के उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और मुझे इसका रिजल्ट भी मिले कि आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, समझा है। तो उसके लिए आप लोग, जो आप लोग से हमेशा कहा जाता है, उसका ध्यान रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, बी हैप्पी, बाय बाय।